नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले, जब ना इंटरनेट था, ना बिजली और ना ही पकी हुई सड़कें, तब हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और जानेंगे भारत के उन प्राचीन लोगों के बारे में जिन्होंने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं की नींव रखी। सफर शुरू होता है लाखों साल पहले, पाषाण काल यानी स्टोन एज से। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं आज भी उस दौर की गवाह हैं। यहाँ के लोग खाना बदोश थे, उनका कोई पक्का घर नहीं था। वे गुफाओं में रहते थे और उनका सारा दिन शिकार करने और फल-कंद इकट्ठा करने में निकलता था। इसी दौर में उन्होंने दो पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वे खाना पका सकते थे और जंगली जानवरों से बच सकते थे। धीरे धीरे इंसान ने समझा कि बीज से पौधा निकलता है। लगभग 8000 साल पहले मेहरगढ़ जैसे इलाकों में खेती शुरू हुई। अब लोग शिकार छोड़कर एक जगह टिकने लगे। उन्होंने कुत्ते, भेड़ और बकरियों को पालना शुरू किया। यहीं से समाज बनने की शुरुआत हुई। इस वक्त मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी बनाने की कला आई, ताकि वे अनाज को सुरक्षित रख सकें। अब आता है वो दौर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। आज से 4500 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग ढंग से रहना नहीं जानते थे, भारत में प्लांट सिटीज बन चुकी थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग कमाल के इंजीनियर थे। उनके घर पकी हुई ईंटों के थे, हर घर में स्नानागार था और दुनिया की सबसे बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम वहीं थी। ये लोग सोने और कीमती पत्थरों के गहने पहनते थे। वे विदेशों के साथ व्यापार करते थे। उनकी अपनी एक लिपि भी थी, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। सिंधु घाटी के बाद आया वैदिक काल। इस दौर में ही हमारे चारों वेद लिखे गए। इस दौर में गुरुकुल प्रथा थी। बच्चे घर से दूर आश्रम में रहकर वेदों और शस्त्र विद्या की शिक्षा लेते थे। इसी समय संस्कृत भाषा का विकास हुआ, जिसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि और सूर्य उनके मुख्य देवता थे। जैसे ही लोहे यानी आयरन की खोज हुई, प्राचीन भारत की तस्वीर बदल गई। जंगलों को साफ करके खेती बढ़ाई गई और बड़े बड़े राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा गया। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। इसी दौर में गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने अहिंसा और शांति का संदेश दिया, जिसने भारत की सोच को एक नया मोड़ दिया। तो दोस्तों, हमारे पूर्वज सिर्फ पुराने नहीं थे, बल्कि अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी मेहनत और ज्ञान की वजह से ही आज हम एक महान विरासत के मालिक हैं। आपको प्राचीन भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।